अस्सलाम वालेकुम क्लास। बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है लॉन्ग क्वेश्चन है सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब बुक के अंदर ये बड़ा अनइवन सा लिखा हुआ है। इधर पॉइंट्स बना के बेटा जिस तरह से लिखा हुआ है डायरेक्टली आपने उस तरह से ही लिखना है। दो तरीके से बेटा ये क्वेश्चन आ सकता है, या तो वो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, वो आपने इधर से लेकर इधर तक लिखना है, ठीक है। यहाँ वो सिर्फ पूछेगा व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अगर वो खाली सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट पूछेगा तो फिर आपने बस ये वाला लिखना है, ठीक है। अगर वो खाली रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट या यूजेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट पूछेगा तो फिर आप ये 5 भी लिख सकते हो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन में सारा एज इट इज ही लिखना है। तो स्टार्ट करते हैं मेरा चैप्टर नंबर 13 10th क्लास केमिस्ट्री बाय सर अब्दुल गफूर। Sources and uses of carbohydrates. Carbohydrate vary from simple sugar. कार्बोहाइड्रेट वेरी सिंपल शुगर जिसको हम ग्लूकोज कहते हैं उधर से स्टार्ट होते हैं, और बहुत कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड अगर हम देखें जिस तरह स्टार्च या सेलुलोज जो मेन स्ट्रीम पॉलीसेकेराइड्स हैं ये थाउजेंड्स ऑफ ग्लूकोज से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। तो ये वेरी सिंपल जो हाइड्रोलाइजेबल भी नहीं है, और उधर से लेकर थाउजेंड ऑफ मोनोसेकेराइड के रिपीटिंग यूनिट से मिलकर क्या होते हैं बने होते हैं पॉलीसेकेराइड। तो इनमें वैरायटी क्या है, डाइवर्सिटी क्या है, बहुत ज़्यादा। दे कम फ्रॉम अ वाइड रेंज ऑफ सोर्सेज, और इनकी सोर्सेज भी क्या होती हैं, काफ़ी ज़्यादा होती हैं। सिंपल शुगर जिसको हम मोनोसेकेराइड कहते हैं, पहले हम पढ़ चुके हैं कि मोनोसेकेराइड क्या है, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये सारा। अब हमारा जो आज का काम है वो सिर्फ मोनोसेकेराइड के नाम लेना और उसके सोर्सेज कहाँ से में आते हैं। मेन जो मोनोसेकेराइड है वो ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, ग्लैक्टोज है, ठीक है। और ये कहाँ पाए जाते हैं, फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, हनी में, सीरियल्स में, मिल्क में भी। डाइसैकेराइड के अंदर बेटा आपके पास क्या है, डाइसैकेराइड आपके पास जो ओलिगोसैकेराइड जो दो मोनोसैकेराइड से मिलकर बने हो। सक्रोज सक्रोज बेटा आपके पास मिलकर बना होता है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से। ये आपको पता होना चाहिए कि जो आपके पास सक्रोज है वो किससे मिलकर बना होता है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से मिलकर बना होता है, ठीक है। अगर इधर मैं टेक्स्ट लिख सकता हूँ, नहीं, ठीक है। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से मिलकर बना होता है, ये मैं लिख लेता हूँ, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। और लैक्टोज की बात करें तो लैक्टोज मिलकर बना होता है ग्लैक्टोज और ग्लूकोज से, ठीक है। फिर अगर माल्टोज की बात करूं तो माल्टोज मिलकर बना होता है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से, ठीक है। तो सक्रोज कहाँ पे पाया जाता है, शुगर बीट में पाया जाता है, शुगर कैन में पाया जाता है, और मुख्तलिफ फ्रूट्स में पाया जाता है। लैक्टोज बेटा डेयरी प्रोडक्ट्स मिल्क के अंदर पाया जाता है, मेडअप ऑफ ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज। जो माल्टोज है ये सीरियल्स में पाया जाता है, और इसके अंदर क्या होते हैं, दो ग्लूकोज के मालिक्यूल्स होते हैं। पॉलीसेकेराइड की बेटा अगर हम बात करें, पॉलीसेकेराइड स्टार्च इज प्रेजेंट इन द सीरियल क्रॉप लाइक व्हीट, बार्ले, मेज एंड राइस, ठीक है। ये जो स्टार्च है हमारे पास, ये सीरियल क्रॉप जिस तरह गंदम है आपके पास, बाजरा है, ठीक है, चावल है, इसमें ये पाया जाता है, जौ में भी पाया जाता है। जो सेलुलोज है ये कॉटन में आती है। जो आपके पास कॉटन है ये प्योर फॉर्म ऑफ सेलुलोज होती है, अबाउट 90% प्लस इसमें सेलुलोज पाई जाती है। स्ट्रक्चरल कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या है, ये स्ट्रक्चर बनाती है। जो बायो वाले हैं उनको पता होगा कि सेल वॉल सेलुलोज से मिलकर बनी होती है प्लांट की। फिर पॉलीसेकेराइड और उनके रोल क्या है बॉडी के अंदर। बेटा कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं बेटा मेजरली जो सा हम एनर्जी के लिए इस्तेमाल करते हैं वो ग्लूकोज है, क्योंकि जो मेन एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस है वो है एरोबिक रिस्पायरेशन, और एरोबिक रिस्पायरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज की ही ब्रेकडाउन होती है, ठीक है। अब ग्लूकोज ही क्यों ज़रूरी है, बेटा एक चीज़ याद रखो, आपकी बॉडी एनर्जी फैट से भी ले सकती है, ग्लूकोज से भी ले सकती है डायरेक्टली, ठीक है। प्रोटीन से भी आ जाती है लेकिन प्रोटीन से इनडायरेक्टली होती है। अब ग्लूकोज जो है वो डायरेक्ट एनर्जी सोर्स है मसल्स के लिए। अगर मैंने मसल्स को एनर्जी देनी है तो आपके पास ग्लूकोज ही वाहिद कार्बोहाइड्रेट है जो मसल को क्या देगा, एनर्जी देगा।
इसके अलावा जो ब्रेन है, ब्रेन आपके पास बॉडी का सबसे ज़्यादा बर्नर है ग्लूकोज का। ठीक है, अक्सर बात आपने देखा होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं, अगर आप उनको शुगर दे दें, ठीक है, या मीठा दे दें, वो एकदम से हाइपर हो जाते हैं। हाइपर का मतलब बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ग्लूकोज मिलती है ब्रेन को, ब्रेन बहुत ज़्यादा काम करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो शुगर जो है, जो ग्लूकोज है, ये ब्रेन को क्या करता है, एक किस्म का फ्यूल प्रोवाइड करता है। तो इसके लिए हम फैट यूज़ नहीं कर सकते। ग्लूकोज एक्सक्लूसिव है बेटा मसल्स के लिए और आपके पास ब्रेन के लिए। इसके अलावा बेटा कार्बोहाइड्रेट्स के बड़े अलहदा भी यूजेस हैं। लाजमी नहीं है सिर्फ एनर्जी प्रोवाइड करें, एनर्जी प्रोवाइड करना एक बड़ा मेजर है, लेकिन इसके अलावा भी बड़े काम है। शुगर लेवल मेंटेन रखता है, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब है शुगर लो हो जाना। ठीक है, और शुगर लो हो जाना ज़्यादा बड़ी मेडिकल इमरजेंसी है शुगर हाई होने से, क्योंकि शुगर लो में कोमा वगैरह के चांस क्या हो जाते हैं, ज़्यादा होते हैं। न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है बेनिफिशियल बैक्टीरिया में। आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर बैक्टीरियाज पाए जाते हैं जिसको गुड गट बैक्टीरियाज कहते हैं। उनको बेटा ये न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है और इसके नतीजे के अंदर वो आपके डाइजेशन को भी इम्प्रूव करते हैं और विटामिन भी बना के देते हैं। डाइटरी फाइबर्स बाउल फंक्शनिंग के लिए नॉर्मल एक आपके पास क्या कहते हैं सिनेरियो होता है कि अगर कॉन्स्टिपेशन वगैरह हुई हो या पेट दर्द रहता हो या आपको डाइजेशन प्रॉपर ना होती हो, तो डॉक्टर इसबगोल का छिलका लिख के दे देता है, या जिसको आप कहते हैं छिलका होता है, खाली छिलका लिख के दे देता है। अब खाली छिलके से क्या होता है? छिलका बेटा एक डाइटरी फाइबर्स ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है, जो टेक्निकली हजम नहीं होते, लेकिन ये आपके पेट को ठीक रखते हैं, आपके ब्लड प्रेशर को ठीक रखते हैं, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम रखते हैं, और इवन टू जो आपके इंटेस्टाइन में कैंसर वाले सेल्स हैं उनको भी मारते हैं। ठीक है, तो है ये कार्बोहाइड्रेट्स है। तो ये प्रॉपर बाउल फंक्शन का मतलब है पेट आपका सेट रखते हैं। फाइबर आल्सो हेल्प द लोअर द कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी ये क्या करते हैं, कम करते हैं। बैड कोलेस्ट्रॉल को, गुड कोलेस्ट्रॉल को नहीं, बैड कोलेस्ट्रॉल को। और कार्बोहाइड्रेट प्रिवेंट द मसल क्रैम्प्स। जो लड़के क्रिकेट वगैरह या इस तरह कोई शौकीन है, खेलते होंगे, अक्सर ज़्यादा में देखा होगा जब आप गर्मी के अंदर क्रिकेट खेलते हैं तो पानी निकलता है बॉडी में से और ज़ाहिर बात है आपकी एनर्जी वेस्ट हो रही होती है, तो अक्सर औकात होता है मसल में क्रैम्प आ जाते हैं। क्रैम्प मसल आपके पास फटीग ज़्यादा होने की वजह से मसल अकड़ जाते हैं, कड़ल जिसको हम कहते हैं, कड़ल सी पड़ गई है, ठीक है, वो पड़ जाती है। और ये बहुत शदीद भी होती है, कि इतनी शदीद होती है कि आप हॉस्पिटलाइज भी हो सकते हो फ़ौरन तौर पे, कि जब आपकी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाएगा तो मसल अकड़ जाएंगे जिधर है। ठीक है, इसलिए ग्लूकोज चाहिए होता है कि मसल क्या हो, क्रैम्प में ना आए, प्रॉपर मसल अपना फंक्शन करता रहे। अब बेटा 2 मिनट में एक दफ़ा इसको रिव्यू कर लेते हैं कि क्या क्या पढ़ा है। सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सबसे पहले सिंपल शुगर के सोर्सेज क्या हैं, फ्रूट, वेजिटेबल, हनी, सीरियल। डाइसैकेराइड के क्या हैं, शुगर बीट, मिल्क, सीरियल्स। पॉलीसैकेराइड्स के क्या हैं, सीरियल क्रॉप्स, कॉटन्स। पॉलीसैकेराइड का या जनरल कार्बोहाइड्रेट्स का क्या क्या काम है? पहली तो बात है एनर्जी देना, दूसरा ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट रखते हैं, तीसरा बैक्टीरिया के लिए बेनिफिट है जो आपकी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, डाइटरी फाइबर है जो आपका प्रॉपर बाउल फंक्शन रखता है, इसके अलावा बेटा कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन रखते हैं, ब्लड शुगर को मेंटेन रखते हैं और प्रिवेंट करते हैं क्रैम्प से। यही बेटा आपको जो मैंने काम दिया है ये आपने लिखना है और इसकी असाइनमेंट आपने मुझे शेयर करनी है। अल्लाह हाफिज़।